होता है जो घन होता है 4-5 किलो का, वहाँ राड था, मतलब राड और था, सिर में कुछ घुसा मारे हैं जिसे, और जिसे तलवार वगैरह था ना उसको मारे हैं, ऐसे मारे यादवीर को जिसका बच्चा था, ऐसे मारे थे। यहाँ ये पार से मारे थे, यहाँ आए थे, यहाँ ये मारे, इधर छेद कर दिए थे और उनका कान कट गया था, और इधर से मारे थे ये पूरा मतलब निकल लग रहा था पूरा बॉडी, ये जो था पूरा लग रहा था, इधर से इधर मारे थे, फट गया था। जो लालजी बड़का बाबू थे उनको घन से हथौड़ा से मारे थे, उनका कपार कट गया, मतलब दब गया था, और गर्दन भी तलवार से काटी गई। भैया इनके गुड्डू लड़का है ना, गुड्डू भैया काना पढ़ा लिखा है, ये इनसे पूछे थे बार कहाँ पुलिस बनम, ये कहाँ हम डॉक्टर बनम। हम मतलब संजा का आई जाई रोज, हमारे बगल में घर हो, मतलब आई जाई रोज, हम बैठी उठी बातचीत हो। बुद्धर भैया इतना बढ़िया रहना, हमें तो नहीं बहुत यार, उसका व्यवहार अलग था एकदम, सबका व्यवहार अलग था, लेकिन जो मतलब हम लोग के साथ में आते थे यादवीर, मतलब हमने संगे रहा है ढेर, बेचारू का करी बहुत ज्यादा शादी ब्याह होता हम लोग के साथ ही जाते नहीं कर सकते थे। कम से कम जेली में उनके दिखलाई हुई है, जेल में जो है ना उनको 5 लोग, अगर आपके जैसा अगर 5 लोग अगर उनको बिगाड़ लें तो जो कहेंगे तो हम लोग हार जाएंगे। जो जेल में बंद है इस टाइम, अगर आपके जैसा अगर 5 लोग उनका अगर हाथ पकड़ लें, अगर वो छोड़ा न लें, तो फिर कहेंगे इतना ही एकटू है, उनके अंदर एकटू है। और जो उनके छोटे छोटे उनसे एक बड़े हैं उनको भी मारा गया है, और उनके पापा लालजी बड़का बाबू को, और उनका आज जो एक जो छोटा सबसे यादवीर नाम है, आज उनका शायद बरच्छा था, हाँ उनका बरच्छा था, आज बरच्छा था। परसों लड़की संडे को लड़की देखने थे, और कल काम हम सोच रहे कि कल काम करके खाली फ्री हो जाएंगे, रात भर काम करेंगे और सुबह फ्री होके अपने घर आएंगे, अब भाई सर सामान जुटाएंगे। आज बरच्छा था उनका। दोस्तों बता दूं आपसे, ये बाबू बता रहे हैं कि आज इस घर पे परीक्षा था। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे यादवीर जो सबसे छोटा लड़का था, समझिए कि उस लड़के का परीक्षा था। आज यहाँ नात बात आते, गांव के लोग आते, लोग मिठाई खाते, भोजन करते, एक खुशी का अलग एक आनंद होता। लेकिन किसको मालूम था कि दरिंदे जो है इस परिवार पे मातम गहरा देंगे। हम लोग के ऊपर बहुत कष्ट है इस टाइम। सरकार से यह मांग चाहिए योगी जी से कि मतलब उन्होंने लोगों को पहले फांसी पहला नंबर दें, और वो मतलब जो नागर हैं उन्होंने कोनो नेता हैं, हाँ पलटू नागर नाम है उनका, कोई भी मतलब कोनो नेता हैं, मंत्री हैं, कुछ भी हैं, इस टाइम नहीं है। इस टाइम पलटू नागर की बात करें तो जो जानकारी मिलती है तो वो पहले जो है बीएसपी के जो मायावती जी की पार्टी थी, उस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके ऊपर परिवार का आरोप है, लेकिन मैं कहूँगा ये भी दलित भाई हैं, वो भी दलित ही थे। लेकिन आखिर में इस तरह से तुम जब खून के प्यासे हो जाओ, कैसे आखिर में अपने वर्ग के आगे बढ़ाने की बात करोगे। अच्छा भैया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि आखिर में 3 लोग वहाँ पे थे, सब मतलब वो हथौड़ा नहीं होता है जो घन होता है 4-5 किलो का, वहाँ राड था, मतलब राड और था, सिर में कुछ घुसा मारे हैं जिसे, और जिसे तलवार वगैरह था ना उसको मारे हैं, ऐसे मारे यादवीर को जिसका बच्चा था, ऐसे मारे थे। यहाँ ये पार से मारे थे, यहाँ आए थे, यहाँ ये मारे, इधर छेद कर दिए थे और उनका कान कट गया था, और इधर से मारे थे ये पूरा मतलब निकल लग रहा था पूरा बॉडी, ये जो था पूरा लग रहा था, इधर से इधर मारे थे, फट गया था। जो लालजी बड़का बाबू थे उनको घन से हथौड़ा से मारे थे, उनका कपार कट गया, मतलब दब गया था, और गर्दन भी तलवार से काटी गई है। समझिए कि इन सब बातों को सुनने के बाद तो आखिर में कोई भी युवा होगा वो भी डर जाएगा कि आखिर में जो मतलब इतने लंबे चौड़े मजबूत लड़के, मतलब कहने का मतलब यही है कि मतलब जो यादवीर थे वो शायद थोड़ा सा भागने का कोशिश किए थे, उनको मतलब यहाँ से जो नींव है यहाँ इतनी दूरी वो भागे थे, भागने का कोशिश किए थे। उनका फोन जो गिरा था हम लोग सुबह देखे थे, उनका भागने की कोशिश किए, लेकिन उनको दौड़ा के मारा गया था। और मारने के बाद जैसे अगर मारने के बाद अगर किसी चीज अभी किसी को खून बह रहा है, अगर हम घसेटेंगे तो पूरा निशानी पड़ेगी कि जहां हम लेके जाएंगे वहां तक दिखाएगा। वहां तक घसेटे थे पूरा रूम में, जैसे ये रूम है वहां मारे हैं, ऐसे रूम में घिसा के लिखा पूरा खून ऐसे दिखा रहा था, पूरा साबुत क्लियर है। इतना थोड़ी नहीं अनपढ़ गवार कि नहीं जान पाएंगे। और पूरा इतना बड़ा पूरा लोहा था, अब लोहा से मारे तो पूरा खून जो इतना बड़ा लगा है लोहा, उसमें पूरा पकड़ेंगे तो खून दिखाएगा। मतलब ऐसा कोनो मतलब अछुआ रहा है, मतलब कि उनके किया मतलब चाहे जवन जीसीबी उसीबी जैसे बनत रहा है, जीसीबी उसीबी मतलब बनत रहा है, मतलब ओकर बुशिंग होत रहा है, मतलब चूड़ी उड़ी मतलब काम होत रहा है,
मतलब वहाँ जानते हैं ना आप चूड़ी उड़ी मतलब लोहा वोहा वाला काम हुई कौनो भी चीज़ से इतना मतलब पिन रहा मोटा मोटा JCB के वही से मारे हैं सब जने। अब कैसे मारे हैं अब क्यों मतलब बॉडी हमने ना देख ली मतलब सही बॉडी से हम लोग को नहीं मतलब दिखाई दी है। सदर में हम लोग देखे थे मतलब खिड़की तरफ से थोड़ा से सा भगा मतलब दे रहे खुला थे। हुआ था हम लोग देखे। अब प्रशासन मतलब डंडा लेकर तुरंत आ गया था, तुरंत कहे चलो हटो हटो भागो यहाँ से, भगा रहे थे हम लोगों को। अच्छा एक बात तो पूछेंगे आपसे, उसमें ये लग रहा होगा कि नहीं आप लोगों को कि जैसे इसमें कोई मतलब यही बताया होगा कि ये लोग यहाँ पे इस समय काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? अब जेके देखा मारा और देखा भैया पलान रही तो एक का दिन में न कैली बिल्कुल पहले मतलब तैयारी रही तब क्यों कोनो काम करी को अच्छा तुम्हें बतावा। लोकेशन भी मिल रहा था ना उन लोगों को कि मतलब किस टाइम से वो सबको पता था कि मतलब इस टाइम वो लोग घर से चले जाते थे। 8 बजे तक दुकान बंद करके लेट फास्ट आते थे, लेकिन 9 बजे तक पूरा लास्ट टाइम था कि 9 बजे तक वो सब घर चले जाते में आइए ना सब्जी साग खरीदे लेके चले जाते थे। लेकिन उस दिन थोड़ा उन लोगों को काम बढ़ गया था और उन लोग काम थोड़ा सा सोचे कि लाइट वाइट है और दोपहर में जानते हैं धूप कितना लग रहा है और साला पतरा है तो घाम लगेगा ही धूप, तो इसीलिए ठंडक में सोचे कि छां है रात भर थोड़ा 1 घंटा रुक के काम कर लें। और जैसे इक्का दुक्का काम कर रहे थे तो उन लोगों को आए और धोखे से वार कर दिया गया। और बांस खूब इतना मोटा मोटा 2 बांस था उसमें पुराना बांस और उसको मारे हैं बांस से हाँ बांस से मारे, बेरहमी तरह पहले पीटा गया है हमारे हिसाब से, हमारे कहने का मतलब है बेरहमी तरह बहुत ज्यादा पीटा गया है, फिर उनको तड़पा कर मारा गया है, बहुत तड़प के मारा गया। बस हम यही कहना चाहते हैं, बहुत तकलीफ है सर। हम लोग को 7 बजे पता चला तो हम लोग पूरे गांव वाले पूरा इकट्ठा होकर गए, वहाँ भी प्रशासन भी नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा और क्या हम लोग बगल से भाग के मतलब गए वहाँ पे। अच्छा बगल से आप लोग जी हम लोग खेत में से बताइए हमारा 3 भाई भतीजे उजड़ गए, प्रशासन भी नहीं जाने दे रहे थे। क्या क्या मैं कहूँ किस किस की बात बताइए मतलब क्या करेंगे सब कैसे सबका खर्चा चलेगा। सब जने सीधे बस्ती वाले हमारा पूरा जितना है यह कहने मतलब है हमारा पूरा बस्ती फांसी सब मांग करत है। अब जे मारे सबके फांसी की सजा चाहिए, बस फांसी की सजा चाहिए। और भैया जो जेल से बाहर निकलवावे और बाहर निकले उनके एक नौकरी दिया जाए और उनके मतलब प्रशासन के साथ उनका सुरक्षा भी चाहिए। हाँ हर चीज़ उनके चाहिए। और पहली बात फांसी पहला नंबर पे देवे चाहिए, फर्स्ट नंबर पे पहले नंबर फांसी, ताकि तब घर परिवार ऐसा काम करने से शरीर उनका कांपे कि ऐसा काम हमने किया क्यों, शरीर उनका कांपने लगे। बहुत बेरहमी से मारे हैं। एक क्वेश्चन उठता है कि जब 2 पुत्र एक पिता 3 लोग थे और इन दरिंदों ने उनको मार डाला तो ये तो मान लो बेचारा लड़का अकेले ही है, इसको तो और भी डर है। अगर साथ में अगर मान लीजिए अगर साथ में अगर वो भी होते तो जैसे वो लोग 3 लोगों को मार सकते थे उसे उनको भी मार सकते थे ना, है कि नहीं? मार नहीं सकते थे। जब अगर आदमी अगर एक लोग को 4-5 लोग मार रहे हैं और एक्स्ट्रा लेके आते लड़का उनको भी मार सकते थे। जैसे 3 लोग को मारे सोचे कि ये भी है इसको भी मार दो, मार भी सकते थे ना। लेकिन ये गुड्डू भैया का बेटा है ये किए। नाम बता दे, अपन नाम बता दे, क्या नाम हो? क्या नाम भैया है? गुड्डू का लड़का ही है। गौरव। बेटा पापा क्या कह रहे थे, क्या बनना है आपको? पापा हाँ हंसना मत बोलो ना। डॉक्टर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर आगे बेटा आगे। क्या बना रहा बताइए दोस्तों ये लड़का डॉक्टर बनता, देश सेवा करता। हाँ पापा लेकिन आज बताओ बनाई पढ़ाई लिखाई के इनके पुलिस बनाई, इनने बताओ रहने छोट लड़का है नहीं बड़ा लड़का है। बाबू पापा क्या करते, क्या बनना है बेटा को? पुलिस। इनके पुलिस बताए हैं, पुलिस का नहीं बनी। आप बताइए कि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे पुलिस बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेगा, आखिर में कौन इनका सहारा बनेगा? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है इस प्रशासन के ऊपर कि आखिर में कैसे 4 बच्चे अनाथ होते रहेंगे। जब बच्चा भविष्य में बड़ा होगा, जब सुनेगा पूरी कहानी तो ये तो पूरा पीरा जानेगा ना कैसे कैसे क्या होगा। मतलब नदान है ना भाई, न लोगन के का पता है खाने का बात है भाई, कुछ खाए ना चाहे वो मतलब सब दे खुश हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी कुछ टाइम जैसे हम लोग के उम्र के होंगे तब फीलिंग होगी ना कि मतलब कि जैसे कोई पूछेगा अभी मान लीजिए कोई अगर कहीं जा रहे हैं, अभी कोई कॉलेज में जा रहे हैं कोई भी चीज करवाने के लिए, नहीं ऐसा काम अभी कोई स्कूल में जाएंगे कोई करवाने कुछ भी करवाने के लिए तो वो पूछेगा कि तुम्हारा पिता का नाम माता का नाम क्या है। अगर ये लोग अगर हमारी उम्र के होंगे अगर बोलेंगे तो क्या तकलीफ होगी इस लोगों को। बताएंगे ना कि हमारे पापा को मतलब कैसे कैसे मारा गया है। पापा के दादा को
यही होता भी है जब ऐसे लड़के बड़े होकर के उग्रवादी बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि आतंकवादी उग्रवादी है या अपराधी बन गया। क्या करेगा? सही बात है। जब ऐसे ऐसे बेचारे मजबूरी में बच्चे के मतलब पिता विहीन हो जाएंगे तो यही कहीं कहा जाता है, यही समाज है जिसकी देन है, अपराधी लोग बना देते हैं। कोई नहीं बनना चाहता है। फूलन देवी का नाम सुना होगा आपने, वैसे नहीं बनी डाकू, क्या करे, मजबूर थी। तो जो भी कहीं न कहीं अपराधी बनते हैं वो समाज की देन है। समाज के लोग इतना ऐसे बेचारे बच्चों को पीड़ा देते हैं। इनकी भविष्य खराब हो गया। इनका सपना के इनका पापा काले ने पूरा करब हमने, इनका पापा दादा मतलब काने सपना तो लोग बच्ची हमने पूरा करब। स्कूले भी ये सब जाना है, ये सब 5 में पढ़े ना, इतना कम पढ़े बच्ची, ये 3 में पढ़े न। यहीं बगल में मतलब स्कूल है तो भाई जाना रोज, मतलब भैया के लड़की लेकर आओ रहन, ये सब संगे जाना। इनका काने ठीक है, मतलब गुड्डू भैया, इनके गुड्डू लड़का है ना, गुड्डू भैया काने पढ़ा लिखा है। ये इनसे पूछे थे बार बार कहाँ पुलिस बने, ये कहाँ हम डॉक्टर बने। हम मतलब संजा का आई जाई रोज, हमारे बगल में घर है, मतलब आई जाई रोज, हम बैठी उठी बातचीत हो। बुद्धर भैया इतना बढ़िया रहना, हमें तो नहीं बहुत यार। उसका व्यवहार अलग था, एकदम सबका व्यवहार अलग था। लेकिन जो मतलब हम लोग के साथ में आते थे यादवीर, मतलब हमने संगे रहा है ढेर, बेचारू का करी बहुत ज्यादा कहीं शादी ब्याह होता हम लोग के साथ ही जाते आते थे बरातों रात। जहाँ रहा है, कहाँ है आवा, इधर आवा, कोई भी चीज खेलते उलते थे तो हम लोग के साथ में मतलब हंसी मजाक तो गांवपुर के हैं तो चलता रहता था। उतना सीधा सा सर लड़कपन में मतलब बहुत मिलौले रहना सबके। क्यों आज तक कह दे पूरा बस्ती भर। अगर आप उनको 1-2 तमाचा मार देंगे तब वो कुछ भी नहीं कह सकता था, कुछ नहीं। हाँ, इतना व्यवहारिक आदमी था, व्यवहारिक हंस के मतलब उड़ा दे कोनो बात बड़ा ही। आदमी अगर आप भी ये व्यवहार करते थे, इतना अच्छा से बोलते थे, कोई उनको अंदर मतलब घमंड नहीं थे, कुछ घमंड नहीं, घमंडी कुछ नहीं करते थे, इतना बढ़िया बोलते थे। दोस्तों कैसे क्या बताऊं, आज इन सब लोगों के उनके जो अच्छे गुण थे, उनके व्यवहार सब याद कर रहे हैं बेचारे। ये भी अंदर से रो रहे हैं। ये बेचारे जब कुछ बातें जीवन की ऐसी होंगी, ये बेचारे कहीं जाएंगे। अभी 1 दिन पहले हम लोग से मिले थे, हम बोले भैया नमस्ते। अभी परसों सुबह मॉर्निंग में टाइम दुकान है ना, हम बोले भैया नमस्ते। ठीक, कहते हैं कहा बच्ची ठीक है, थोड़ा हम पढ़ते हैं, कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई का हम कहा सब ठीक चलो भैया। कहाँ जाता है, कहते हैं थोड़ा सा बाबा लेते गुटकर थोड़ा खाते थे, ले अंदर लेकर फिर गया था खेलने आ रहे थे। फिर सुबह हम लोग से मुलाकात परसों हुई थी, सुबह ही 6 बजे के लमसम हुई था। हम लोग बैठे थे और मिल रहे थे, फिर आपके घर भी गए थे, हम लोग से मिल गए, फिर इनके घर गए, नमस्ते किए कि बोले चाचा क्या हमके बेटा सब सही हो रहा है। हाँ, इतना सीधा साधा सर लड़का था कि क्या बताएं आपसे। उसी दिन उनको लड़की देखने गए थे, उसी दिन लड़की देखने गए, अच्छा था। आज उसका भी मतलब जो भी था आज भी था उसका। आज बड़ा अच्छा परीक्षा था जी। यहाँ पूरा मातम फैल गया। जी, पूरा एकदम बनावल जिंदगी खराब कर दी। दोस्तों आप लोग भी घर के हैं, गाँव नहीं ये भैया लोग बता रहे हैं कि परीक्षा था आज। बहुत अच्छा तरह कहीं ना का करी। अब उनके जब चल गई ना तो कौन बात कही जाए। सारे वही तो घर एकदम वो ही गया के बाहर के पाले वाला क्यों बा सारा ये बच्चन के। मैं देख रहा हूँ यहाँ जितनी माताएं बहनें हैं, युवा हैं, ये सब लोग इन बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। लोग रो रहे हैं। रही केहू सहारा ना हो, केहू सहारा सब साया उठ गया। एक चाचा जेल में, अब बाकी तो कुल देखते खत्म हो गया। 3 लाख अगर किसी के वो का होई, एक घर में जब 3 ठे उठी तो का होई, ओकर करे जा का गई, वो माई का करे जा का गई, वो बेटा का वो पत्नी का कहीं करे जा। एक होता है कि चलो व्यक्ति का 70 साल 80 साल उम्र हो गया है, व्यक्ति चला गया, लेकिन अब दोनों युवाओं को मार देना ये बात है, वही ज्यादा खलन। दोस्तों अब हम भी बहुत नहीं कर पाए क्योंकि हमारा भी जो है आंखें नम हो रही हैं, हृदय विदीर्ण हो जा रहा है, क्योंकि बातें सुनने के बाद हम लोग भी एक मानव है, नहीं हो पाता है, लेकिन क्या करें, दिखाना पड़ता है। लेकिन मैं कहूँगा कि योगी जी इस परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए। इन बच्चों सबकर गाँव कहना है ये पहले फांसी, पहला फर्स्ट नंबर पहले फांसी चाहिए, पहले फांसी चाहिए, तब ओकरे बाद भैया जेल से बुलावे और फिर ओकरे बाद उनके नौकरी दिया जाए, और मतलब उनका पूरा सुरक्षा के साथ, ताकि उनके बाद में फिर कोनो उनके ऊपर आपत्ति न हो, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। हमारा योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, यही हम कहेंगे।
योगी सरकार बोलते हैं कि हमारे मतलब गुंडाई हम ख़त्म कर दें। हम भी मतलब कहीं कहीं मतलब हम भी फ़ोन में देखते थे। आज हमारे गांव में हमारे घर के बगल में ऐसा कांड खुद हो गया है। हाँ दोस्तों मैं एक बात कहूँगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। ये मामला योगी जी चर्चा नहीं तो होता क्या है, कभी कभी अधिकारी वर्ग जो है मामला आगे तक ना जाए, दबा देते हैं, जिससे ये होता है कि वहाँ तक जाता नहीं है, परिवार न्याय पाते नहीं हैं और बदनामी होता है योगी का। तो मैं कहूँगा कि कम से कम शेयर करें, इस परिवार को न्याय मिले। इन बच्चों के जो भी 2 बच्चे हैं, इनके पढ़ाई की पूरी जो है जब डॉक्टर बनावे को होई और उन्हें पुलिस बनावे को, उनके पापा का सपना उन्हें सबके पूरा करे कोई। हाँ, और उनके भैया के पहले जेल से बाहर बुलाओ कोई हमेशा के लिए, ताकि घर पे ना उन्हें सर्विस दे जाए एक के। उनके घर परिवार में 3 4 5 जने हैं और उनके के खर्चा बर्चा के देखिए, उनकर के देखिए खर्चा बर्चा इतनी बार से क्यों दुकान से सब्जी लिया हो भर के ना हो, कहाँ जाइए सब्जियाँ कैसे मंगाई हैं? बाहर के कई दिन लोग सुनी हैं, बाहरी के लोग कई दिन सुनी हैं। तब तो साहब अब यह गुहार हो कि बस न्याय मिले की चाहिए। हाँ, सरकार जो यह है कि न्याय मिले की चाहिए, न्याय ये परिवार के न्याय मिले की चाहिए। दोस्तों 2-3 मांग इस परिवार का। पहला है जो लड़का जेल में है उसको बाहर किया जाए, उसको सुरक्षा दिया जाए। इन बच्चों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था, जब तक नौकरी ना लोग पा जाएं, पूरी सुविधा गवर्नमेंट दे। और उसके बाद इस भविष्य में इस परिवार के साथ कोई अनहोनी ना होने पाए, क्योंकि इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद बता दूं पूरे इंडिया में जो भी लोग सुन रहे हैं समझिए दहल जा रहे हैं। एक परिवार का एक पिता और 2 पुत्र, 3 गो लोग, जो पिता पाल पोस के बच्चों को बड़ा किया रहा होगा, सोचा होगा कि यही बेचारे बच्चे हमें कंधा देंगे। आज वो बेचारे खुद ही चले गए, कैसे आखिर में क्या होगा। और जो लड़का जेल में है बेचारा भी मिल नहीं पाया अपने पिता से, आज उस लड़की की आवश्यकता इस परिवार की है। तो मैं डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ इस परिवार की तरफ से कि जो भी इस परिवार का कहना है उसको माना जाए। नहीं तो वही होगा कि भविष्य में आपके जो न्याय व्यवस्था है और जो लोग आप कहते हैं कि बाबा बुलडोजर योगी जी चला देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, बुलडोजर चला ही नहीं आज तक कहीं पे। बुलडोजर चलवा देंगे, लेकिन आज तक कहीं भी बुलडोजर चलवाएं योगी जी? कहीं पे बुलडोजर, यादव में कोई की हत्या हो गया था, यादव लोग कितना हंगामा कर दिए थे। हम लोग की एकदम सुनवाई नहीं है। हाथ पे हाथ जैसे लग रहा घर में झगड़ा हुआ था, एकदम सब लोग एकदम शांति थे, एकदम शांति थे, कोई की बात नहीं सुने, एकदम कोई की बात सुने नहीं है। अपने अपने फोने में सब बिजी है। जला तो गाँव में झगड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है। हाँ, ये पीड़ा जो आप लोग देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि पूरे गांव की पीड़ा है। पीड़ा छोटी ना है, बहुत बड़ी पीड़ा है साहब, पूरे गांव की पीड़ा। अब कल को खाना खाएं सुबहियों को, आज कई घंटा हो गया खाना खा। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, वीडियो तो लंबा हो जाएगा। इनका पीड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे परिवार के लोगों का जाना, इन लोगों के भी अंदर कहीं कहीं क्रोध भी है, लेकिन क्या कर सहन कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि योगी जी जो आपके नाम है, आपके कार्य हैं, वैसे कम से कम अगर किया जाए तो इस परिवार को विश्वास होगा और भविष्य में जौनपुर या किसी भी दूसरे ज़िला में कोई माँ, कोई बहन, बेटी विधवा ना होने पाए, किसी लड़की के पिता का जो छाया है वो ना जाने पाए। और ऐसे सारे जो बच्चे हैं जिन्हें भी ये नहीं मालूम है कि हमारे पिताजी कहाँ, हमारे बाबा जी कहाँ हैं, तो सब सारे बेचारे भविष्य में बड़े होंगे तो जब सुनेंगे तो क्या बीतेगा। तो जो भी कुछ परिवार का मांग से पूरा किया जाए। जय हिंद, जय भारत।